आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे दिल्ली के वज़ीर आला केसीआर की, जो आज अपने हम मनसब पंजाब के वज़ीर आला के हमरा हैदराबाद के दौरे पर पहुंचे हैं। आज उन्होंने प्रगति भवन में वज़ीर आला केजरीवाल से मुलाकात की। अब ये मुलाकात इसलिए भी अहमियत की हामिल है कि पिछले कई माह से अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत उन्हें काम करने का मौका नहीं दे रही है और गैर ज़रूरी का आर्डिनेंस लाते हुए उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया है। वो क़ब्ल अज़ीं जब सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे तो कोर्ट ने केजरीवाल के हक़ में फ़ैसला सुनाया था, ताहम बीजेपी ने अपना मकरूह चेहरा लिए एक आर्डिनेंस लाते हुए केजरीवाल की नींदें फिर से हराम कर दी। उसके बाद केजरीवाल कई रियासतों का दौरा करते हुए वहाँ के वज़ीर आला से मुलाकात कर चुके हैं और फिर आज वो वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात करते हुए उनसे दरख्वास्त की है कि वो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस आर्डिनेंस की मुखालिफत करें। अब ये तमाम मामला है क्या और वो हैदराबाद क्यों पहुँचे हैं और फिर वज़ीर आला से मुलाकात करने की उनकी अहम वजह क्या है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। हम आज बात करेंगे हमारे सियासी लीडरों की, जो हमेशा कहते हैं कि हम अपनी गरीब अवाम के हुकूक़ की सौदेबाजी नहीं करेंगे, हम अपनी गरीब अवाम के हर दुख दर्द में बराबर के शरीक रहे हैं। ये ऐसे अल्फाज हैं जो हिंदुस्तानी अवाम बरसों से सुनते आ रहे हैं। जब इन लीडरों को गरीबों से इतनी मोहब्बत है तो फिर कई दहों के गुजर जाने के बावजूद गरीब ही क्यों हैं, उनके हुकूक़ उन्हें क्यों नहीं मिल रहे हैं? इस सवाल का सीधा जवाब यही है कि हमारी सियासी जमातों के एजेंडे में हमेशा से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अवाम को मुखातिब किया जाता है, वोट मांगे जाते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि किसी पार्टी के लीडर ने यहाँ कभी अमीर अवाम का जिक्र नहीं किया, आखिर क्यों? अब ये भी एक सवाल है, तो इसका सीधा जवाब यही है कि वोट तो हमारे लीडर गरीबों से मांगते हैं और काम अमीर अवाम के लिए करते हैं। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो मोदी जी की हुकूमत को देख लें, जिनकी हुकूमत ने पिछले 9 सालों में गरीब अवाम के रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया को महंगी और अमीरों के शौक़ की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सस्ती कर चुके हैं। अब हिंदुस्तान में क्या कुछ हो रहा है, इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता चलूं कि अब यहाँ गरीब आदमी जो भी चीज़ ख़रीदता है या उसे इस्तेमाल करता है, सेल्स टैक्स अदा करता है, जो कि अमीर आदमी की जेब में चला जाता है, क्योंकि अमीर आदमी अपना अदा किया हुआ सेल्स टैक्स हुकूमत से रिफ़ंड हासिल कर लेता है। सेल करने वाले का टैक्स ख़रीदार को अदा करना पड़ता है। सेल करने वाले के मुनाफे में कोई कमी नहीं होती। हुकूमत जो भी टैक्स लगाती है वो गरीब अवाम को अदा करना पड़ता है। इसीलिए दानिश्वर कहते हैं कि हमेशा फ़ायदा अमीरों का और नुकसान गरीबों का हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। वाह रे हमारे सियासतदान। अब अगर हम हमारे देश की सियासत पर एक उचटती सी नज़र डालेंगे तो हमें यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस वक्त तमाम सियासी जमातें मुश्किल तर हालात से गुज़र रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान का सियासी मंजरनामा यही कहता है कि अक्सर जमातें अपने वजूद की हिफाजत के लिए सरगर्म अमल हैं और उनके इक़दामात खौफ व हिरास के आलम को बयान करते हैं। मगर एक तहरीक के नज़रियाती इख्तिलाफ से पैदा हुई आम आदमी पार्टी के रहनुमा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। एक ज़माना था जब मुल्क के हर शहरी को आम आदमी पार्टी नामी जमात से कई उम्मीदें वाबस्ता हो गई थीं और इसका एहसास वहाँ तक पहुँच गया कि जहाँ लोग कहने लगे थे कि अब मुल्क का सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है और आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली तक महदूद होकर नहीं रहेगी। इसकी रफ्तार से ज़ाहिर हो रहा था कि वो लंबी दूरी तय करेगी। आप तो जानते ही हैं कि अभी तक तारीख़ इन एहसासात की तायीद करती है, लेकिन जब बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड खेलना शुरू कर दिया तो केजरीवाल कट्टर नहीं बल्कि
नर्म हिंदुत्व के हामी बन गए। हालांकि पंजाब में उन्हें कामयाबी मिली। अब तो केजरीवाल हर जगह चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत सिंह मान को अपने साथ साथ लिए फिर रहे हैं। उन्होंने कई मरतबा अवाम से खिताब करते हुए कहा है कि मरकज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने में मसरूफ़ है और दिल्ली की अवाम को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, जबकि अवाम की चुनी गई हुकूमत यहाँ कुछ करने से कासिर है। इस मामले को लेकर वो कोर्ट भी गए और कहा कि मरकज़ी हुकूमत गवर्नर्स को इस्तेमाल करते हुए मनमानी फ़ैसले करने में मसरूफ़ है। ताहम कोर्ट ने फ़ैसला सीएम केजरीवाल के हक़ में दिया तो केजरीवाल ने अपने घर में घी के चिराग जलाए। इसके फौरी बाद मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए रातों रात एक आर्डिनेंस ले आई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमाम ओहदेदारों को अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत के तहत काम करना होगा। गवर्नर के हाथ में ऐसे इख्तियारात नहीं दिए जा सकते। इस फैसले के बाद बीजेपी ने आर्डिनेंस लाते हुए दिल्ली हुकूमत के होश उड़ा दिए थे। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने 370 की तनसीख में बीजेपी की हिमायत की थी और आज केजरीवाल बीजेपी के दुश्मन नंबर 1 हो गए हैं। उन्होंने आज वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात की। उनके हमरा हमेशा की तरह पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान मौजूद थे। वज़ीर आला केसीआर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए कहा कि आर्डिनेंस लाते हुए मरकज़ी हुकूमत किसी न किसी तरह दिल्ली के अवाम की तौहीन कर रही है। केजरीवाल का हैदराबाद का ये दौरा इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि बहुत जल्द मुख्तलिफ़ रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने प्रगति भवन पहुँचकर केसीआर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी करदा आर्डिनेंस के ख़िलाफ़ जारी उनकी तहरीक को मज़ीद मुस्तहकम करने की केसीआर से गुजारिश की है। केजरीवाल चाहते हैं कि मरकज़ की जानिब से लाए गए आर्डिनेंस को रद्द करवाया जाए। इस खुसूस में उन्होंने मुख्तलिफ़ रियासतों के वज़राए आला से मुलाकात कर चुके हैं, जिनमें ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार काबिल ज़िक्र हैं। और आज केसीआर से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं इसमें उनकी मदद की जाए और आम आदमी पार्टी के साथ तमाम सेक्युलर पार्टियां लाए गए आर्डिनेंस के ख़िलाफ़ लोकसभा और राज्यसभा में क़ानूनी लड़ाई लड़ें, तभी मग़रूर सरकार को घुटनों पर लाया जा सकता है। अब यहाँ कहने वाली बात यह है कि केजरीवाल हैदराबाद आए, लंच किया और उम्मीद है कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो भी जाएंगे। यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि मरकज़ की जानिब से जब मनमानी हो रही है तो इस पर रोक लगाने के लिए सभी पार्टियों का एक होना ज़रूरी है ताकि अवामी मुश्किलात का सद्देबाब हो, वरना लोग यही कहेंगे कि काम ये सीखिए जाकर नरेंद्र मोदी से, काम ये सीखिए जाकर नरेंद्र मोदी से, किस तरह होती है लाशों पे हुकूमत यारो। हमने अपनी पूरी बात उनके सामने रखी और जैसा भी उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो, उनकी पार्टी और उनकी पूरी सरकार दिल्ली के लोगों के साथ है। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात देश के जनतंत्र को बचाने की है। जो अध्यादेश पारित किया गया है वो देश के जनतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। सो उनकी सपोर्ट से हमें बहुत ताकत मिली है और हम इस सपोर्ट के लिए मैं पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।